नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। तो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग आ रही है मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई। हम आपको बता दें, यह खुलासा है लॉरेंस बिश्नोई के बहुत करीबी सचिन बिश्नोई से जुड़ा हुआ। एक बड़ी खबर, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी नाम, फर्जी पता के जरिए लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी सचिन बिश्नोई देश छोड़कर भागा है। जी हां, कहा यह जा रहा है कि सचिन बिश्नोई इस वक्त दुबई में कहीं छुपा बैठा है, जहां तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई है। आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया पर खुद मूसेवाला के हत्या की जिम्मेदारी ली है सचिन बिश्नोई ने, और उससे जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए सचिन बिश्नोई देश छोड़कर भागा है। अभी भी उसके दुबई में छिपे होने की बात सामने आ रही है। पुलिस लगातार उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, उसे गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस अब तक इस मामले में नाकाम रही है। लेकिन इस बीच बहुत बड़ा खुलासा न्यूज 18 इंडिया कर रहा है। आप तक यह खबर सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पहुंचा रहा है कि एक फर्जी पासपोर्ट के जरिए सचिन बिश्नोई देश छोड़कर भागा है, भारत छोड़कर गया है। अब कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं उसके इस फर्जी पासपोर्ट के सामने आने के बाद, जिसकी पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गैंगस्टर सचिन बिश्नोई पर बहुत बड़ा पर्दाफाश। फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागा गैंगस्टर सचिन। गैंगस्टर सचिन के अभी दुबई में छुपे होने का शक। हेलो हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? सचिन थापन बोल रहा हूँ जी। सचिन बिश्नोई? हाँ जी। आपके लॉरेंस बिश्नोई से क्या संबंध है? लॉरेंस बिश्नोई मेरे आदर्श हैं और मेरे मामा हैं। अच्छा, वो मेरे मामा हैं। आप भी फजीलका के रहने वाले हैं? हाँ जी। आप भी फजीलका के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम एक ही काम के हैं। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा उसको। मूसेवाला के मर्डर के बाद न्यूज 18 से बात करके हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर सचिन बिश्नोई पर अब नया पर्दाफाश हुआ है। जानकारी मिली है कि गैंगस्टर सचिन बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट के साथ विदेश भाग चुका है। ये भी बताया जा रहा है कि उसने ही हत्याकांड का पूरा खाका तैयार किया था। फिलहाल गैंगस्टर सचिन बिश्नोई के दुबई में छिपे होने का शक है, जिसकी तलाश में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। गैंगस्टर सचिन का फर्जी पासपोर्ट में सचिन का नाम तिलक राज। न्यूज 18 के पास फर्जी पासपोर्ट की कॉपी। गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी सचिन बिश्नोई जिस फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागा है, उसकी एक कॉपी न्यूज 18 के पास मौजूद है। इस फर्जी पासपोर्ट में आप देख सकते हैं कि सचिन बिश्नोई का नाम तिलक राज टुटेजा लिखा हुआ है। फर्जी पासपोर्ट में उसका पता दिल्ली के संगम विहार इलाके का है, जबकि असल में वो पंजाब के फाजिलका का रहने वाला है। सचिन बिश्नोई के पिता का भी फर्जी नाम पासपोर्ट में लिखा हुआ है। माना जा रहा है कि सचिन बिश्नोई 21 अप्रैल तक भारत में था और उसने ही अपने गुर्गों के साथ मिलकर मूसेवाला हत्याकांड का पूरा खाका तैयार किया था। बताया जा रहा है कि सचिन बिश्नोई ने हत्याकांड में शामिल शूटरों के रहने के लिए जगह और खाने पीने का इंतजाम तो किया ही, साथ ही शूटरों को पैसे और हत्याकांड में शामिल गाड़ियां भी मुहैया करवाई। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का एक मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई 21 अप्रैल तक भारत में मौजूद था। यही नहीं, न्यूज 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक सचिन बिश्नोई का फर्जी पासपोर्ट दिल्ली रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से बनवाया गया और उसके बाद वो 21 अप्रैल को दुबई भाग गया। इस दौरान भारत में रहते हुए सचिन बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े कई आरोपियों की रुकने की, खाने की, पैसे की और गाड़ियों की व्यवस्था तक करवाई थी। सचिन बिश्नोई ने न्यूज 18 को बताया था कि उसने विक्की मिधुखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए ही मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया था।
सचिन बिश्नोई पर मूसेवाला हत्याकांड के लिए रेकी करने का भी आरोप है। हालांकि अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर 21 अप्रैल तक ही सचिन बिश्नोई भारत में था तो वो 29 मई को मूसेवाला की हत्या को कैसे अंजाम दे सकता है। फिलहाल जांच एजेंसियां मूसेवाला हत्याकांड के उलझे राज ही सुलझाने में जुटी हुई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिसिटी पाने के लिए सचिन बिश्नोई ने नेशनल टीवी पर खुद फोन कर मूसेवाला की हत्या का जिम्मा लिया और दावा किया कि उसने ही मूसेवाला को गोली मारी है। तो जाहिर सी बात है कि अब इस फर्जी पासपोर्ट के आने के बाद कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। कई महकमे सवालों के घेरे में, सवालों की जद में है। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते बात करते हैं उन हथियारों की जिसका इस्तेमाल किया गया मूसेवाला की हत्या के दरमियान। तो हत्या में किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, फिलहाल तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं। पुलिस लगातार हाथ पैर मार रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है। हाँ, कुछ डिटेल जरूर सामने आई है कि अत्याधुनिक हथियार थे, ऑटोमेटिक हथियार थे, उनको चलाने से पहले बाकायदा प्रैक्टिस की गई। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ हथियारों को लेकर कुछ खास सुराख नहीं लगे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी भी कई ऐसे किरदार हैं जो कि इस हत्याकांड में शामिल थे, उनकी तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं। अभी भी उन किरदारों के चेहरे सामने आने बाकी हैं। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कहां है मूसेवाला की मौत वाला हथियार? किस हथियार से गई मूसेवाला की जान? कहां छिपाया गया है वारदात वाला वेपन? यह महज सवाल नहीं है, बल्कि वो पहेली है जिसे सुलझाते सुलझाते खाकी वर्दी पसीना पसीना हो चुकी है। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर वो हथियार कहां छिपा है जिससे सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। सोचिए, ये पता लगाया जा चुका है कि शार्प शूटरों ने AK-47 कहां से खरीदी। आरोपी शूटर प्रियव्रत फौजी, कुलदीप उर्फ कशिश और केशव पकड़े भी जा चुके हैं। तीनों 13 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हथियार अब तक पंजाब पुलिस रिकवर नहीं कर पाई है। पहले मानसा में हथियार दबाकर रखने का पता चला था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से इस बारे में पूछताछ भी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी हथियारों का अब तक कोई अता पता नहीं चला। बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ बेहद अहम नाम पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जानकारी के मुताबिक मनु खुसा और जगरूप रूपा जैसे आरोपी अभी तक पंजाब पुलिस के शिकंजे में नहीं आए। पुलिस से पूछताछ में प्रियव्रत फौजी ने भी माना कि गोल्डी बराड़ ने सबसे पहले सिद्धू पर गोली चलाने की जिम्मेदारी मनु खुसा को ही दी थी, जो कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का बहुत वफादार और खास गुर्गा माना जाता है। प्रियव्रत फौजी से AK-47 और ग्रेनेड लॉन्चर के अलावा कई हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अभी भी हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मनु खोसा और जगरूप रूपा के पास मौजूद है, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पुलिस छापेमारी कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस अब अंकित नाम के आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर भी लेने की तैयारी में है, क्योंकि अंकित ने ही पूछताछ में माना था कि उसने सिद्धू मूसेवाला पर दोनों हाथों से गोलियां चलाई थी। उधर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भिवानी के दीपक उर्फ टीनू की भूमिका भी सवालों में है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में दीपक की भूमिका की जांच हो रही है। यही वजह है कि न्यूज़ 18 की टीम भी भिवानी के तेलीवाड़ा इलाके में पहुंच गई, जहां का दीपक रहने वाला है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो या फिर पंजाब पुलिस की अलग अलग टीमें। लेकिन सिद्धू मूसेवाला में रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। एक नया किरदार दीपक उर्फ टीनू का आया है, जिसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ करी और उसके बाद प्रियव्रत फौजी, कशिश और केशव के साथ उसे पंजाब पुलिस लेकर चली गई है। इस वक्त हमारे साथ भिवानी के रहने वाले दीपक उर्फ टीनू के माँ बाप हैं। उनसे पूछते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो इस दलदल में गया और क्यों, क्या उनको जानकारी है। एक बार वो कहीं राजस्थान के अंदर गए थे घूमने के लिए, वहाँ पर झगड़ा वगैरह हो गया था, कोलायत वगैरह, और वहाँ बीकानेर जेल के अंदर 10 दिन रहे थे। शायद दोस्ती वहाँ पर हुई उनकी, वहाँ पर झगड़ा हो गया था कहीं कॉलेज के आगे किसी लड़कों के साथ। तब वो 10 दिन के लिए जेल के अंदर गया था बीकानेर 10 दिन गया। तब वो
शायद उनके साथ तब उनका मुलाकात हुई होगी। दीपक उर्फ टीनू पहली बार लॉरेंस बिश्नोई से राजस्थान के बीकानेर जेल के अंदर मिला था, जहां दीपक लॉरेंस बिश्नोई से इतना प्रभावित हुआ कि लॉरेंस गैंग के साथ काम करने लगा। ये माना जा रहा है कि दीपक उर्फ टीनू का इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में कहीं ना कहीं रोल है, क्योंकि शूटरों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। दावा है कि पंजाब की जेल के अंदर रहकर उसने इस मामले में बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए पहले दिल्ली पुलिस और अब पंजाब पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि वारदात में शामिल एक एक शख्स और छिपाए गए असलहों तक पहुंचा जा सके। तो मूसेवाला मर्डर मिस्ट्री में अब तक कई किरदार सामने आ चुके हैं। उन्हीं किरदारों में शामिल है एक नाम संदीप कालो का। दावा तो यह है कि संदीप कालो ही वो शख्स है जिसने शूटर्स को आर्म्स यानी कि हथियार सप्लाई किए हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची उस गांव में जहां संदीप कालो का घर है। हम आपको बता दें कि न्यूज़ 18 संवाददाता अमित पांडे ने उसी रूट को डिकोड करने की कोशिश की है जिस रूट की जड़ें सीधे सीधे जुड़ी हैं पंजाब के गुरदासपुर जिले के संदीप कालो से। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले हथियार कहां से आए थे? किसने हथियारों की सप्लाई का नक्शा तैयार किया? मूसेवाला की हत्या का गुरदासपुर कनेक्शन। मूसेवाला की हत्या अपने पीछे अनगिनत सवाल छोड़ गई है। ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। दिल्ली से 463 किलोमीटर दूर पंजाब के गुरदासपुर। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए किसने हथियारों की सप्लाई की, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 18 के अमित पांडे गुरदासपुर के दादू जोत गांव पहुंच गए। गुरदासपुर का दादू जोत गांव पाकिस्तान के बॉर्डर से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये उसी संदीप कालो का गांव है जिस पर आरोप है कि उसी ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शूटरों को हथियारों की सप्लाई की। बताया जाता है कि संदीप कालो एक राजनीतिक रसूख वाला शख्स है जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से फरार बताया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का केस है, अब उसमें राजनीतिक नामों की भी एंट्री हो रही है और इस वक्त हम संदीप कालो के घर में मौजूद हैं। ये संदीप कालो का घर है और संदीप कालो एक राजनीतिक रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। फिलहाल इस वक्त हम उनके घर में यहाँ पर आए हैं और अभी उनके घर में कोई भी हम उनके घर से प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। अब पंजाब पुलिस के मुताबिक क्या है संदीप कालो का पूरा रोल? उनके मुताबिक पंजाब पुलिस के मुताबिक संदीप कालो ने ही हथियार जो है वो सोर्स करवाए थे, हथियार इकट्ठा करवाए थे और उसके बाद उन हथियारों को जो शूटर हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में, उन शूटर को सप्लाई की गई थी बलदेव के जरिए। संदीप कालो अभी तक कहां है नहीं पता। जांच एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान से हथियारों को इस सीमावर्ती गांव में सप्लाई किया गया, जिसके बाद संदीप ने यह हथियार मनदीप, मनीरैया और एक अनजान शख्स तक पहुंचाए। पंजाब पुलिस के मुताबिक संदीप ने सतवीर नाम के एक शख्स को एक गाड़ी से 3 शूटरों को बटिंडा छोड़ने को कहा था। शूटरों को छोड़ते वक्त खुद सतवीर ही उस गाड़ी को चला रहा था। इस दौरान संदीप कालो ने सतवीर को 315 बोर की रिवॉल्वर भी दी थी। यही नहीं, संदीप कालो को जब पता चला कि उस पर और सतवीर पर पुलिस का शिकंजा कस रहा है तो उसने सबूत मिटाने के लिए सतवीर का मोबाइल और सिम तोड़ दिया। 29 जून यानी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 1 महीने बाद जब सतवीर पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसने मूसेवाला हत्याकांड में संदीप कालो की भूमिका का पर्दाफाश किया। वो 19 तारीख को लुधियाना से
चलता है, वहाँ से वो गोल्डी बराड़ के कहने पे वेपन कलेक्ट करके कंसाइनमेंट लेता है और बठिंडा पहुँचता है। मनी रैया, मनदीप तूफान और एक अभी अननोन है, वो वहाँ पहुँचते हैं। बलदेव चौधरी उनको जाके पेट्रोल पंप पे वो वेपन उनको हैंड ओवर कर देता है। जो वेपन ले रहा होता था, जो रिसीवर था, उसको ये नहीं पता कि उसको कौन सप्लाई कर रहा है, और जो सप्लाई कर रहा है उसको ये नहीं पता कि वो वेपन किसको दे रहा है। हालांकि संदीप कालो के गांव वाले ये हरगिज मानने को तैयार नहीं हैं कि मूसेवाला हत्याकांड में संदीप कालो की कोई भूमिका हो सकती है। इल्जाम साबित तो नहीं ना हुआ, अभी साबित तो नहीं ना हुआ, कहने को तो कुछ भी हो सकता। इतने बंदे पकड़े जा रहे हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी का नाम ले जा रहा है आगे सर, ठीक है ना। कड़ी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, उधर पंजाब से इधर पंजाब तक पहुँच गई, ठीक है जी। वो बंदा इतना अच्छा है ना, आज तक कभी भी किसी का उसने माड़ा नहीं किया। बंदा ये कोई पक्का नहीं, श्योरिटी थोड़ी है। वो चित्रों के डर से किसी का भी नाम ले ले, उसको पुलिस पकड़ाएगी, क्या फायदा है। अच्छा है बंदा, कोई ऐसा नहीं है, बहुत वधिया बड़ा है बंदा, अच्छा है। झूठा है, उसको निजाम लग रहा है उसके साथ। दावा किया जा रहा है कि 42 साल के संदीप कालो को हथियारों की अच्छी जानकारी है। उसे पता है कि किस हथियार का इस्तेमाल कौन सा शूटर सबसे अच्छी तरीके से कर पाएगा। संदीप की यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटिक वेपन शूटर को सप्लाई किए जाएं। जांच एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि संदीप कालो के संपर्क पाकिस्तान और अमेरिका में बड़े हथियार सप्लायरों के साथ हैं। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि किन किन गैंग को किस वारदात के लिए कौन से हथियार सप्लाई किए गए। यही वजह है कि अब संदीप कालो भी मूसेवाला हत्याकांड में एक बेहद अहम कड़ी हो गया है।